दोस्तों, कुछ दिनों से आप सुनते आ रहे हो सोशल मीडिया पर कि इंडिया पोस्ट जीडीएस का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको बदला जाए, यानी कि 10वीं से 12वीं किया जाए। जो भी 12वीं पास है वही जीडीएस में फॉर्म अप्लाई करे। क्या दोस्तों ये निर्णय सही है? 12वीं पास को ही मौका दिया जाना चाहिए। तो हमारी क्या राय है इसको देखते हुए वह मैं आपको बता रहा हूं। कौन से फायदे होंगे, कौन से नुकसान होंगे, आपकी क्या राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में वीडियो को देखने के बाद जरूर रिप्लाई करना और लास्ट तक वीडियो देखना, तब आपके समझ में आएगा। ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। तो थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए दोस्तों। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2023 के रिलेटेड मैं चर्चा कर रहा हूं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास है। जिन्होंने 10वीं पास कर ली है उसका इसमें नंबर आ जाता है परसेंटेज बेस पर। ठीक है। अब नेक्स्ट यह सुनने में आ रहा है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा उसकी मांगे उठ रही है कि 12वीं पास ही अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करे। तो दोस्तों, अगर 12वीं पास क्वालिफिकेशन कर दी तो ये सबसे बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे बेरोजगारों के साथ धोखेबाजी हो जाएगी। फिर तो आप मान लेना कि इंडिया पोस्ट ऑफिस में सबसे निचली वैकेंसी जो है जीडीएस है और इसकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, एसएससी कितनी बड़ी है, उसमें भी 10वीं पास एमटीएस निकलता है, रेलवे में 10वीं पास निकलता है, बैंक में भी कहीं ना कहीं 10वीं पास वैकेंसियां निकलती है, स्टेट लेवल भी निकलती है। फिर जीडीएस में 12वीं पास क्यों, सबसे बड़ा सवाल है। और आप इंडिया पोस्ट ऑफिस की एक और भर्ती को देख सकते हो, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, वो भी 10वीं पास है। और जीडीएस तो एमटीएस से बहुत छोटी पोस्ट है, ग्रुप डी के नीचे आने वाली वैकेंसी है। आपको सब पता है, प्योर ये है, गवर्नमेंट्स में भी नहीं दिया है, कोई अलाउंसेज वगैरह नहीं रहते हैं जीडीएस को। 10-15 हजार की इसमें सैलरी है। फिर 12वीं क्वालिफिकेशन का आखिर मुद्दा क्यों उठ रहा है? तो दोस्तों ये बहुत बुरी बात है, अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जीडीएस की क्वालिफिकेशन 12वीं कर दी जाए। ठीक है। अब दोस्तों आपकी क्या राय है वो मुझे बताना। मैं क्या चाहता हूं वो अब आपको मैं बता रहा हूं कि चयन प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया जाना चाहिए। क्वालिफिकेशन तो वही 10th रहना चाहिए और चयन प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए कि 10th की परसेंटेज के बेस पर आप मेरिट बना रहे हो, कोई एग्जाम से नहीं ले रहे हो, ठीक है। किसी की 60, 70, 80, 90, 95, 100% है, वो फॉर्म अप्लाई कर रहा है। अगर 12वीं का ही आप चाहते हो कुछ, तो मैं इसमें मेरा एक सजेशन देना चाहूंगा कि जिन्होंने 12वीं पास कर ली है उनके लिए वेटेज दिया जाना चाहिए। क्या वेटेज होना चाहिए? जैसे दोस्तों 60% जिसने 12वीं में बना ली है उसको एक्स्ट्रा 1% का फायदा हो जाए। 60 से 70% जिन्होंने बना रखी है उसको 1.5% का फायदा मिल जाए। एंड 70 से 80% को 2% और 90% से ऊपर को 3% एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाना चाहिए जिसने 12वीं पास कर रखी है। यानी कि 10th के जो भी उनके परसेंटेज है वो तो है ही, प्लस में 12वीं की परसेंटेज को देकर कुछ इस प्रकार वेटेज दिया जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। एंड मार्कशीट अपलोड करवाई जानी चाहिए और कंप्यूटर प्रमाण पत्र भी मांगा जाना चाहिए। ये 3 कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं। बाकी दोस्तों अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा क्या फायदा होगा, तो फायदे मैं बता देता हूं कि कोरोना काल में जो भी स्टूडेंट्स पास हुए थे उनकी 95, 100% बना रखी। इस प्रकार आपने साइकिल 5 की लिस्ट भी चेक की है, 100% वालों का नाम है। कहीं मेहनत से 80%, 90% जिन्होंने बनाई है 10th क्लास में उनका कोई नाम नहीं है और जीडीएस की नौकरी फ्री में वही ले जाते हैं 100% वाले। अगर 12वीं का वेटेज दे दिया जाए तो फायदा होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं, 10वीं में किसी के 95 है, 100% है, ठीक है। 12वीं में 90% किसी भाई बहन के है तो एक्स्ट्रा वेटेज अगर दे दिया जाए 1, 2, 3% का तो कुछ फायदा होगा। किसी की 10th क्लास में 95% है,
अब 10th क्लास में 95% है, इधर कोरोना वाले की 100% है। जिसने मेहनत से बनाई है 95, उसने फ्री में बना ली है 100%। अब इसको एक्स्ट्रा अगर 1-2-3% 12वीं की वेटेज दे दिया जाए तो कहीं कहीं 98 हो जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ऐसे इनको वेटेज दिया जाना चाहिए। 10th की परसेंटेज तो है ही, बाकी 12वीं की परसेंटेज को देखकर कुछ इस प्रकार वेटेज का सिस्टम लागू होना चाहिए। अगर आप 12वीं का ही आगे मुद्दा उठा रहे हो तो बाकी 12वीं का तो झंझट ही खत्म करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट, कोरोना से पहले और बाद में जो भी स्टूडेंट्स पास हुए ना, उनकी ज्यादातर 80% है, 70% है और 90% है। 100% किसी की भी नहीं है। कोरोना से पहले जो पास हुए हैं और कोरोना के बाद जो पास हुए हैं, ये तो जो 2021 के बैच के स्टूडेंट्स से जो 11th में प्रमोट किए उनकी 100% बनाई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो कोरोना से पहले जिन्होंने 10वीं कर ली है, कोरोना के बाद जिन्होंने 10वीं कर ली है, 4-5 साल पहले तो 80% बनाना भी बड़ी टेढ़ी खीर थी 10वीं क्लास में। तो इन बच्चों को फायदा हो जाएगा अगर 12वीं का वेटेज दे दिया जाए 1-2-3% का। तो यह है मैं चाहता हूं। बाकी दोस्तों, क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। एमटीएस में अगर 10th पास है तो जीडीएस में 12वीं क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है। बाकी दोस्तों, अगर 12वीं क्वालिफिकेशन कर दी तो एक इसका बड़ा नुकसान है कि 12वीं में परसेंटेज बनाना बड़ा आसान है। कोई आर्ट्स ले सकता है, आर्ट्स में भी बहुत सिंपली सब्जेक्ट ले सकता है। और 12वीं से इतने ज्यादा अभ्यर्थी नहीं डरते हैं जितना कि 10वीं से। तो 12वीं में इस साल अच्छे परसेंटेज नहीं बने तो अगली साल वो दोबारा 12वीं दे सकता है, अच्छे परसेंटेज बना सकता है। इसलिए इस 12वीं का नाम ही खत्म करना चाहिए जीडीएस से। जो भी कहीं मांग उठ रही है 12वीं क्वालिफिकेशन की, बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लग रहा है, यह गलत है। अब आपका एक सवाल होगा, मुझे पता है सर आप 12वीं का वेटेज का कह रहे हो, तो कोरोना वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 100% तो बना ही ली है। 12वीं आप बता रहे हो तो 12वीं में 1%, 2%, 3% इनको तो बहुत फायदा हो जाएगा। ऐसे तो 103% आ जाएंगे इनके। तो मेरे भाई 12वीं अगर ये बनाएंगे तो मेहनत से बनाएंगे। और जो कोरोना से प्रमोट हुए हैं, क्या आपको पता कि 12वीं में इनके 90% आ जाए? अगर 90% आएंगे तभी तो कहीं ना कहीं 3% इनको फायदा मिलेगा। तो आप इतना टेंशन ना करो। कोरोना काल से पहले जिन्होंने 12वीं कर ली है और बाद में जो 12वीं कर रहे हैं उनको फायदा होगा। इससे फायदा सबसे बड़ा मुझे तो यही लगा है कि आप कह रहे हो ना कि बार बार 100% वालों का नंबर आ रहा है, हमारा क्यों नहीं आ रहा। इस चीज से आप छुटकारा पाना चाहते हो। अपने राज्य में 100% को कहीं ना कहीं आप हटाना चाहते हो और लगता है कि आपकी मेहनत का फल मिले। तो मेहनत का फल तो दोस्तों इस प्रकार ही मिलेगा अगर चयन प्रक्रिया ऐसे लागू हो जाए तो। बाकी अगर 12वीं का वेटेज नहीं दो तो फिर तो एक ही हमारी मुख्य मांग रहेगी कि कोरोना काल में जिन्होंने 10th पास किया है उनको रिजर्व सीट दी जानी चाहिए। सबके बराबर नहीं रखो। ऐसे तो हर डिवीजन की हर वीओ भर जाएंगी। हर साल जीडीएस की भर्ती आती है और 100% वाले ले जाएंगे, क्योंकि हजारों की तादाद में अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थी अभी भी कहीं ना कहीं 100% बनाकर बैठे हैं। ये सच है दोस्तों। तो थोड़ा ये मैं चाहता हूं। बाकी जो भी कोई सोशल मीडिया पर 12वीं का मुद्दा उठा रहा है, मैं हाथ जोड़कर सभी से विनती करता हूं, क्यों बेरोजगारों के साथ आप ऐसा कर रहे हो। 12वीं क्वालिफिकेशन इसमें बिल्कुल नहीं हो सकती, केवल 10वीं ही रहेगी। ठीक है, तो आगे हम बात बताएंगे, आगे हम फॉरवर्ड करेंगे इस चीज को। आपकी क्या राय है वो मैं एक बार लेना चाह रहा हूं, फिर मैं मेरी और बातें करूंगा। अब बता देना कमेंट बॉक्स में आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। ठीक है, बाकी सोशल मीडिया की भ्रमित बातों का शिकार ना हो और बार बार ऐसे परेशान मत हो यार। बार बार मेरे से संपर्क कर रहे हो, सर 12वीं होने वाली है क्या, हमने तो 12वीं नहीं कर रखी है, कैसे जीडीएस में फॉर्म अप्लाई करेंगे। क्यों टेंशन कर रहे हो, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा 12वीं पास यार। ठीक है, तो बने रहिए अभी से क्लासेस के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।